हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं तारा सिंह आप सभी का टीएस फिजिक्स मैथ वाला में स्वागत करते हैं। आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट का ये अंतिम लेक्चर है और इसको आप अच्छे से पढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 36 सॉल्व करेंगे। 36 क्वेश्चन को देखें। 36 क्वेश्चन को क्या कह रहा है एक बार हम लोग सुन लेते हैं। 2 माइक्रोकूलाम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेश। अच्छा ध्यान दें, 2 माइक्रोकूलाम के आवेश हैं, 2 माइक्रोकूलाम के विपरीत और बराबर आवेश हैं। एक आवेश ये है और यह आवेश प्लस के 2 माइक्रोकूलाम का है और दूसरा आवेश ये है, ये भी आवेश माइनस के 2 माइक्रोकूलाम का है। अच्छा क्वेश्चन क्या कह रहा था, 2 माइक्रोकूलाम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेश। अगर एक आवेश प्लस के 2 माइक्रोकूलाम का है तो दूसरा आवेश माइनस के 2 माइक्रोकूलाम का होगा। इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर। अच्छा ध्यान दें, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 3 सेंटीमीटर, अर्थात 12 बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। कहें क्यों? क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक ऐसा आघूर्ण होता है जो 2 बराबर परंतु विपरीत आवेशों से मिलकर बना होता है। एक आवेश प्लस का है और एक आवेश माइनस का है, तो इन दोनों को बीच को मिला दिया जाए तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाएगा, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी को 12 से शो करते हैं। तो इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी अर्थात 12 का मान दे रखा है कितना, 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो तो 3 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। इस वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण P का मान निकालना है तो P इक्वल क्वेश्चन मार्क। अच्छा ध्यान दें, P बराबर सूत्र होता है Q × 2L। P इक्वल कितना होता है, Q × 2L। तो P बराबर Q और Q का मान कितना है, ये 2 माइक्रोकूलाम का आवेश है, कूलाम में चेंज कर लो तो 2 × 10⁻6 कूलाम आवेश हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये -2 × 10⁻6 कूलाम ये हो जाएगा। हमने माइक्रोकूलाम से कूलाम में चेंज कर दिया है तो Q का मान रखेंगे यहाँ पर 2 × 10⁻6 कूलाम और 12 के बीच की दूरी कितनी है, 3 × 10⁻² मीटर। अब इसे हल करेंगे तो 2 3 6 होता है तो P इक्वल 6 × -6 -2 कितना हो जाएगा, 10⁻8। ये 6 × 10⁻8 देखो आंसर 6 × 10⁻8 आ रहा है। ये तो बेटा -8 आ रहा है, यहाँ पर +8 है, वो टाइपिंग गड़बड़ है। कूलाम × मीटर, कूलाम × मीटर। ये क्वेश्चन नंबर 36 है, इसकी टाइपिंग हमें गड़बड़ लग रही है 36 क्वेश्चन की। हाँ टाइपिंग ही गड़बड़ है उसकी, माइनस के यहाँ पर 8 आंसर होगा। ठीक है, -8 होगा। आप सभी का क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर मैं चलता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लें और क्वेश्चन नंबर चलते हैं 37 पर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का, एक हाइड्रोजन क्लोराइड का अणु है जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मान दे रखा है 3.4 × 10⁻30 कूलाम × मीटर है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से शो करते हैं। किससे हेल्प शो करते हैं बेटा, P से। तो P का मान कितना हो जाएगा, 3.4 × 10⁻30 माइनस कितना, 30 कूलाम × मीटर, कूलाम × मीटर। H तथा Cl आयनों के बीच का विस्थापन ज्ञात करना है, अर्थात 12 बराबर क्वेश्चन मार्क। H मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव आयन होता है, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव आयन होता है, और Cl मतलब क्लोरीन, इस पर ऋणावेश होता है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन आयनों के बीच का विस्थापन का मतलब होता है दूरी, दूरी ज्ञात करनी है, मतलब 12। अच्छा ध्यान दें, P बराबर सूत्र होता है Q × 2L, Q × 2L।
P बराबर हमें किसका मान निकालना है 12 का, तो हम ये करेंगे 12 बराबर यहाँ से मान निकाल लो, तो 12 बराबर क्या बन जाएगा P अपॉन क्यू, P अपॉन क्यू। तो P क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जिसका मान है 3.4 इंटू 10 की घात माइनस के 30 और बटे Q, और Q का मान कितना है, Q आवेश है जिसका मान कितना होगा 1.6 इंटू 10 की घात माइनस के 19 कूलाम। यहाँ से 1 से मैंने दशमलव हटाया तो ऊपर कितना 34 है, इसको काटा 2 से 17 बार कटेगा और यहाँ काटा तो 8 बार कटेगा, तो 17/8 ये कितना बन गया, ये बन गया 17/8 इंटू ये कितना 10 की पावर माइनस के 30, 10 की पावर माइनस के 30 इंटू, अच्छा ये आवेश ये 10 की पावर माइनस के 19 ये घात है, नेगेटिव घात है, अंश में पहुँचेगी तो 10 की पावर 19 प्लस की घात हो जाएगी। ऐसे काटूंगा तो 8 दूनी 16, 1 बचा 8 एकन 8, 8 दूनी 16, 8 पंच 40, तो 2.125 इंटू 10 की घात 19 में से 30 जाएगा कितना बचेगा, 19 में से 30 जाएगा कितना बचेगा 11, तो 2.125 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 मीटर दूरी आनी चाहिए। एक बार इसको चेक कर लो इसका कितना आंसर है। यहाँ पे लिखा है प्रत्येक आयन पर आवेश, आवेश मतलब Q का मान दिया है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम दिया है और ये Q का मान मैंने यहाँ पे रखा था, तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा 2.125 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 मीटर। क्लियर है, आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन नंबर देखो 39 ये 38 होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 38 क्या कह रहा है, इसको 38 पर एक बार हम लोग अच्छे से नजर देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच, इलेक्ट्रॉन का मतलब समझ रहे होंगे, ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेशित होता है जबकि प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है नेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन ऋणावेश है, ये प्रोटॉन है, ये क्या बन गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच की दूरी क्या होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की क्या होती है 12 होती है। क्या होती है 12। तो 12 का मान कितना दे रखा है, 12 का मान बेटा दे रखा है कितना 0.53 इंटू 10 की घात माइनस के 12 मीटर। आगे पढ़ें। फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है उनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है यदि वे ब्रह्मावस्था में है। उनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है यदि वे ब्रह्मावस्था में है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, P का मान पूछना चाहता है। तो P बराबर सूत्र होता है Q इंटू 2L। P बराबर फॉर्मूला क्या होता है Q इंटू 2L। तो Q आवेश है जिसका मान 1.6 इंटू 10 की घात माइनस के 19 कूलाम होगा। 2L बीच की दूरी है जिसका मान है 0.53 इंटू 10 की घात माइनस के 12। अब यहाँ पे गुणा कर लो 16 3 48, हासिल लगी 4, 16 पंचे 80 और 4 84। यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव है, यहाँ पे 1 अंक बाद 3 अंक बाद लग जाएगा दशमलव इंटू माइनस 19 माइनस के 12। ये कितना हो जाएगा 10 की घात माइनस के 31। ठीक है, ये दशमलव 1 अंक पीछे खिसकेंगे क्योंकि दशमलव के आगे कोई अंक नहीं है, तो स्थानीय मान के अनुसार 1 अंक दशमलव पीछे खिसकेंगे। तो 8.48 इंटू 10 की घात, यहाँ पर घात एक और कम हो जाएगी 10 की घात माइनस के 32। इतना आंसर बनना चाहिए। कितना दिया है 8.48 इंटू 10 टू पावर माइनस के 32 कूलाम इंटू मीटर। सही है, बिल्कुल डन है, कूलाम इंटू मीटर। बोलो बेटा सेकेंड पोर्शन में क्या कर रहा है, औसत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। यहाँ पर औसत द्विध्रुव आघूर्ण पूछा है। औसत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, यदि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमता है। अच्छा हमेशा ध्यान दें, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमेगा उस कंडीशन में औसत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। क्यों शून्य होता है, शून्य इसलिए होता है क्योंकि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उसकी दिशा लगातार बदलती रहती है। बात को समझें, मैंने क्या बताया है, सेकंड का जवाब मैंने बता दिया है। सेकंड का जवाब क्या बनेगा, औसत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, यदि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमता है। यदि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमता है तो उस कंडीशन पर इलेक्ट्रिक डाइपोल
जो औसत दो ध्रुव है वो कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। औसत दो ध्रुव शून्य इसलिए होगा, औसत दो ध्रुव आघूर्ण शून्य इसलिए होगा क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जो दो ध्रुव आघूर्ण है, उसकी दिशा लगातार बदलती रहती है। सेकंड वाले का जवाब यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, यदि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, तब औसत दो ध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। औसत दो ध्रुव आघूर्ण शून्य होता है क्योंकि इसकी दिशा लगातार बदलती रहती है। इसकी दिशा लगातार बदलती रहती है। ठीक है, तो ये आप लोग इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है ना। चलिए, क्लियर है सभी का। अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, एक बार हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 पे नजर डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 39। एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर, अर्थात 12 बराबर हो जाएगा बेटा कितना, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर 12 का मान है। 4 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लो, 4 गुणित 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड अर्थात ई, जिसका मान हो जाएगा 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलाम। 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलाम। से 30 डिग्री पर, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री पर रखने से 9 गुणित 10⁻⁻2 न्यूटन इंटू मीटर का बल आघूर्ण लगता है। बल आघूर्ण मतलब टाव, तो टाव इक्वल कितना, 9 गुणित 10⁻⁻2 न्यूटन इंटू मीटर। दो ध्रुव आघूर्ण की करनी है गणना। दो ध्रुव आघूर्ण मतलब P बराबर क्वेश्चन मार्क लगा दो फॉर्मूला, टाउ इक्वल PE साइन थीटा। टाउ इक्वल कितना, PE साइन थीटा। हमें P का मान निकालना है, तो यहाँ से P का फॉर्मूला बन जाएगा। P का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, P बराबर बन जाएगा टाउ अपॉन E साइन थीटा। तो P इक्वल टाउ की वैल्यू कितनी है, टाउ की वैल्यू 9 गुणित 10⁻⁻2, 9 गुणित 10⁻⁻2 अपॉन ई का मान दे रखा है 10 की घात कितना 4 इंटू साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। अब P बराबर कितना बनेगा, 9 इंटू 10⁻⁻6। ये -6 कैसे बन गया, -2 घात ये है, ये प्लस की घात है, अंश में जाएगी माइनस हो जाएगी, तो -4 ये हो जाएगी, -2 -6। अब साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, ये भी 2 ऊपर पहुंच जाएगा। तो P बराबर कितना साइन, और ये कितना दूरी 18 गुणित 10⁻⁻6। यहाँ पर देखो 18 है तो पीछे से 1 अंक बाद लगा दो दशमलव, 1.8 इंटू 10 की घात, यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा, तो 10 की घात कितना -5 बनेगा समथिंग, कितना है 1.8 इंटू 10 की घात -5 सही है, कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर, ये इसका आंसर बनेगा। क्लियर सभी का, बोलो भाई, यहाँ तक सभी का क्लियर होना चाहिए। बोलो बेटा, अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर बेटे 40 ये आपके सामने। क्वेश्चन नंबर एक बार 40 से विद्यार्थी के लिए लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का। प्लस के 1 माइक्रोकूलाम तथा माइनस के 1 माइक्रोकूलाम के 2 बिंदु आवेश हैं। एक बिंदु आवेश बेटा ये है, एक बिंदु आवेश ये है, और दूसरा बिंदु आवेश ये है। एक बिंदु आवेश है, इस पर प्लस का Q1 मान लिया, और दूसरे बिंदु आवेश का मान कितना मान लिया, Q2। तो एक बिंदु आवेश कितना है, 1 माइक्रोकूलाम का है, तो 1 माइक्रोकूलाम में कितना कूलाम होगा,
10⁻⁻⁶ कूलाम होगा। Q2 का मान कितना है, -1 माइक्रो कूलाम है, तो इसमें कितना -10⁻⁻⁶ कूलाम होगा। ठीक है ना, अंक देख लो भैया। प्लस के 1 माइक्रोकूलाम तथा -1 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश, ये प्लस का 1 माइक्रोकूलाम का बिंदु आवेश है और ये माइनस के 1 माइक्रोकूलाम का बिंदु आवेश है। एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ये दोनों आवेश जो हैं यहाँ से लेकर कितनी दूरी है, इन दोनों आवेशों के बीच दूरी कितनी है, 2 सेंटीमीटर की है। अच्छा ध्यान दें, ये प्लस का आवेश है, ये माइनस का आवेश है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाएगा जिसका मान होगा 12 का मान कितना, 2 सेंटीमीटर, अर्थात इसी के आगे 12 बराबर 12 की वैल्यू कितनी, 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर बदल दो, 2 गुणित 10⁻⁻2 मीटर ये बन जाएगा। आगे वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। यह वैद्युत द्विध्रुव 1 गुणित 10⁻5 वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र मतलब ई का मान दे रखा है 10⁵ 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर। आगे इसके बाद करा है, ज्ञात कीजिए फर्स्ट कंडीशन में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P। तो फर्स्ट कंडीशन में P का मान निकालना, P बराबर सूत्र होता है Q×12। Q आवेश है जिसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होगा। नहीं, Q आवेश का मान दे रखा है प्रश्न में, तो Q का आवेश का मान कितना है, P बराबर Q का मान यहाँ पे देख लो कितना दिया है, आवेश का मान है 10⁻⁻6। आवेश का मान कितना बेटा, 10⁻⁻6 और 12 के बीच की दूरी, दोनों इलेक्ट्रिक डाइपोल बीच की दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की बीच की दूरी कितनी बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी है, वो है बेटा 2 गुणित 10⁻⁻2। 2 गुणित 10⁻⁻2, तो P बराबर कितना, 2 × -6 -2 कितना हुआ, 10⁻⁻8। 2 गुणित 10⁻⁻8 कूलाम इंटू मीटर का आंसर बनेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ऊपर तो लिखिए प्लस की घात, ये गलत टाइप है, -8 आएगा। चलिए इसका सेकेंड पोर्शन चलते हैं। सेकेंड पोर्शन में क्या कह रहा है, सेकेंड पोर्शन वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण मतलब टाउ मैक्सिमम निकालना है। कब, वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण निकालना है। बल आघूर्ण मतलब टाउ, अधिकतम का मतलब मैक्सिमम, टाउ मैक्सिमम निकालना है, अर्थात टाउ मैक्सिमम इक्वल होता है PE sin 90। जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पर होगी, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल थीटा इक्वल 90 डिग्री पर होना चाहिए, तब वहाँ पर जो बल आघूर्ण है वो कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। उस कंडीशन पर जो बल है वो अधिकतम कार्य करेगा। अधिकतम बल कार्य तभी करेगा जब जो इलेक्ट्रिक डाइपोल को 90 डिग्री पर रखा जाए। अब यहाँ पे ध्यान दो, तो यहाँ पर टाउ मैक्सिमम कितना, P की वैल्यू कितनी है, P का मान अभी निकाले हैं 2 गुणित 10⁻⁻8 इंटू E। देख पा रहे हैं, पीछे से दिखा जरा, E इलेक्ट्रिक डाइपोल 10⁵5 कितना, इसको मैं इधर से लगाऊं भाई थोड़ा सा, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। P का मान कितना है, 2 गुणित 10⁻⁻8, E का मान है 10⁵5, sin 90 का मान होता है कितना, 1। ठीक है, कितना, 1। तो 2 × 5 में से 8 जाएगा, 10⁻3 आंसर आना चाहिए। 2 × 10⁻3 सही है, न्यूटन इंटू मीटर। ये इसका क्या आएगा बेटा, अधिकतम बल आघूर्ण आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 40 कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। और जुड़े रहिए आप लोग सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल से, TS फिजिक्स मैथ वाला से। अपने दोस्तों को भी शेयर करो और लाइक और शेयर वीडियो को अवश्य कर दो। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।